नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक बूथ एजेंट पर है। बूथ एजेंट या बूथ अध्यक्ष की किसी भी चुनाव में अहम भूमिका होती है। अगर आप बूथ जीतेंगे तो आप चुनाव जीतेंगे, ये उनकी भूमिका होती है। तो बूथ अध्यक्ष का काम है कि जिस दिन चुनाव निर्धारित समय पर बूथ पर समय से 1 घंटे पहले पहुंच करके बूथ एजेंट कार्ड को अपने बनवा करके चुनाव के मतदान के लिए अपने रिहर्सल मॉक पोल को तैयार करने के लिए ईवीएम कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट यूनिट को रेडी करने के लिए आप दोनों मशीनों में तार लगवाएंगे। तार लगवाने के बाद आप उन मशीनों को चेक कर लेंगे, बैलेट बॉक्स को चेक कर लेंगे। पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के आप तत्काल कंट्रोल यूनिट को ऑन कराएंगे। कंट्रोल यूनिट के ऑन कराने पर ही आपको कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, वीवीपैट यूनिट की क्रम संख्या एवं वोटों की गिनती 0-0 दिखता है तो आप समझ लीजिए कि अभी कंट्रोल यूनिट में एक भी वोट नहीं पड़े हैं, ईवीएम में एक भी वोट नहीं पड़े हैं। अब आपको मॉक पोल के लिए, रिहर्सल के लिए 50 वोट डालने का पीठासीन अधिकारी द्वारा समय दिया जाएगा। उसमें आप किसी पार्टी को जितने जितने वोट डालेंगे वो अपने एक पर्ची पर लिख लीजिए और टोटल लिख लीजिए। इसके बाद आप पुनः उस कंट्रोल यूनिट को चालू करवा करके उसमें आप देखेंगे कि उस कंट्रोल यूनिट में आपको समय दिखेगा, कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या दिखेगी, वीवीपैट यूनिट की क्रम संख्या दिखेगी और कितने कितने वोट आपने किस किस पार्टी को डाला है वो दिखेगा, टोटल कितने वोट पड़े हैं वो दिखेगा और वीवीपैट में उतने मतपत्र गिरे हैं उस वीवीपैट के बैलेट बॉक्स को खोल करके उतने मतपत्र को आप निकालेंगे, उसकी गिनती करेंगे, उसका टोटल करेंगे, अपने पर्ची से उसका मिलान करेंगे, ईवीएम कंट्रोल यूनिट से उसका मिलान करेंगे। अगर बराबर आता है तो आप संतुष्ट होकर के मतदान के लिए ईवीएम को चालू कराने का इजाज़त देंगे और उस ईवीएम कंट्रोल यूनिट को अपने समक्ष सील करा के उस पर हस्ताक्षर कराएंगे, वीवीपैट यूनिट को सील करा के उस पर हस्ताक्षर करेंगे, पीठासीन अधिकारी का उस पर हस्ताक्षर कराएंगे और मतदान के लिए चालू कर देंगे। इसके बाद समय जब आपका समाप्त होता है मतदान का लगभग 4-5 बजे, तो आप उस समय भी उसको सील करा के उस पर दस्तखत करा के बॉक्स को पूरी तरीके से, ईवीएम कंट्रोल यूनिट सील है, वीवीपैट यूनिट भी सील है। अब आप उसको बॉक्स में सील कराएंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उसमें उसका समय लिखेंगे, बूथ की संख्या लिखेंगे, कंट्रोल यूनिट की संख्या लिखेंगे, वीवीपैट यूनिट की संख्या लिखेंगे, सभी की संख्या लिख करके उस पर हस्ताक्षर करके उसको सील करा करके ही आपकी जिम्मेदारी वहाँ से हटने की बनती है। ये बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, बूथ प्रभारी की जिम्मेदारी है। कितने वोट पड़े, कौन किसका वोट रुक रहा है, किस लिए रुक रहा है, क्या कारण है, समय से उसका वोट पड़ाने का काम बूथ प्रभारी करेगा। अगर बूथ अध्यक्ष अपनी जिम्मेवारी तरीके से करता है तो हम जानते हैं कि वो उस पार्टी को जिता ले जाएगा जिस पार्टी के लिए वो काम करता हो। तो साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद।